कक्षा 7 का चैप्टर पंचादश। ठीक है, 15वां हमारा चैप्टर है ये पंचादश चैप्टर, जिसका नाम है लालन गीतम। बच्चों आपको पता है हम इसमें प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे, हिंदी अनुवाद भी आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है, और भी सारे चैप्टर्स आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल पर जाकर आप इन सार अपना पूरा होमवर्क अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पंचादश चैप्टर, जिसका नाम है लालन गीतम। तो लालन गीतम में क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। ये पहला है हमारा उदित्य सूर्य धरणी व्यस्ति पक्षी कूजती कमलम विकसती। अर्थात जब सूरज उदित होता है, अर्थात जब सूरज उगता है, जब सूरज की किरणें आती है, जब सुबह होती है, तो क्या क्या होता है ये इसमें वर्णन किया गया है। तो उदिते मतलब होता है उगना, सूर्य मतलब सूर्य, धरणी मतलब जमीन, आकाश जमीन पृथ्वी, व्यस्ति मतलब होता है हंसना। तो सूर्य के उदित होने पर धरणी हंसती है, अर्थात पृथ्वी हंसती है। पंछी कूजती, पंछी कूजित करते हैं, अर्थात पुंजित पक्षी है जो कूजते हैं, है ना। जब सुबह होती है तो आप देखते हैं ना, तो किस प्रकार से पंछी ची 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 की सबको जगाते हैं, सब पक्षी कूजते हैं। कमलम विकसती, और कमल विकसित होते हैं, अर्थात कमल खिलते हैं। आगे अच्छा, और क्या होता है बच्चों, नंदती मंदिरे उच्चई धक्का सरिता सलिला सलती सेलती नौका, अर्थात नदती मतलब बजते हैं, और मंदिरे मतलब मंदिर में, उच्च मतलब ऊंचे, और ढक्का मतलब होता है ढोलक। ठीक है, मंदिरों में जोर जोर से ढोलक बजती है। सरिता सलिला सलित सेलती नौका, अर्थात सरिता अर्थात नदी में, पानी में, नदी में सलिले पानी में, नदी के पानी में, सेलती मतलब चलती है, नौका मतलब नौका, नदी के पानी में नौका चलती है ना। अब वो सुबह का वर्णन हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। पुष्पई पुष्पई नाना रंगहा, पुष्पई मतलब पुष्प पर, नाना मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, रंगा मतलब रंग, अर्थात फूल में अनेक रंग हैं। पुष्पे अर्थात पुष्प में, है ना। नाना मतलब अलग अलग प्रकार के, रंगा मतलब रंग, अनेक पुष्प में अनेक रंग हैं, फूल में अनेक रंग हैं। तेषु उड्यन्ते चित्र पतंगा, अर्थात और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं, है ना। उड्यन्ते उड़ रही हैं, मंडरा रही हैं, कौन, चित्र पतंगा, अर्थात जो तितलियां हैं। ठीक है, तो आइए आगे क्या है बच्चों, ये वृक्षे नूतन पत्रम, अर्थात वृक्ष पर नए पत्ते आ गए हैं। ठीक है, वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविध वर्णा विवाती चित्रम, अर्थात यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। ठीक है, अब ये धेनु प्रात यक्षति दुग्धम, अब धेनु है जो जो धेनु है, जो गाय है, प्रात मतलब सुबह के टाइम, यक्षति मतलब देती है, दुग्ध मतलब दूध, जो गाय है सुबह के टाइम प्रातः के समय हमको दूध देती है। वो दूध कैसा होता है, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्धम मतलब शुद्ध स्वच्छ मधुर, और स्निग्धम मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ, हमको गाय दूध देती है। ठीक, अब और क्या होता है आगे, गहने विपने व्याघ्रो गर्जती, अर्थात गहने मतलब जो कि घने, विपनी मतलब वन में, घने वन में, व्याघ्रो मतलब होता है बाघ, और गर्जती मतलब गरजता है। ठीक है, अर्थात वो या गरजता है या गरज रहा है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो उच्च स्तचा सिंहा नर्दती, और यहाँ शेर भी जोर से गरज रहा है। तो सोचिए ये सुबह का वर्णन हो रहा है। आगे हरिणो अयम खादती नव घासम, अब जो हरिण है, जो हिरण है, हिरण ताजी घास खा रहा है। हिरण यहाँ पर खादती मतलब खा रहा है, नव मतलब नई, ताजी घासम मतलब घास, ताजा घास खा रहा है। सर्वत्र चा पश्यति सविलासम, और सर्वत्र मतलब सब जगह, चा मतलब और, पश्यति मतलब देख रहा है, सविलासम मतलब विलासता पूर्वक भाव से, अर्थात खेलने के भाव से, और चारों तरफ जो हिरण है वो खेलने के भाव से देख रहा है। आगे उष्ट तुंगा मंद गच्छति, उष्ट मतलब होता है ऊंट, तुंगा मतलब ऊंचा, जो ऊंचा ऊंट है, मंद मतलब धीरे धीरे, गच्छति मतलब जा रहा है,
या जाता है, ठीक है। जो ऊंट है वो धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम प्रचुरम भारम निवहति, और उसकी पीठ पर प्रचुरम मतलब बहुत सा, भार मतलब भार, निवहति मतलब ढोता है, और वो बहुत सारा उसमें बहुत सा बोझ ढो रहा है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, और जो घोटक राज है अर्थात जो घोड़ा है वो जोर से जल्दी से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से। धावन समय किमपि न खादती, धावन मतलब दौड़ते, समय मतलब समय, दौड़ते समय, किमपि, किम धन अपि, कुछ भी, अपि मतलब भी, ना मतलब नहीं, खादती मतलब खाता है, और वो दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। आगे पश्य भल्लुकम इन करालम, अब देखिए इस भयानक, पश्चात मतलब देखो, भल्लुकम मतलब भालू को, इस भयानक भल्लुकम को तो देखो, है ना। नित्यात था थई कुरु करतालम, और इस भालू को तो देखो, इस भयानक भालू को तो देखो कि जो था थई नाच रहा है, करतालम अर्थात ताली बजाओ जोर जोर से, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर, पूरा हो गया। बहुत छोटी सी कविता थी ये, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों ये शब्दार्थ हैं, आपको पता है ये शब्दार्थ हमको कॉपी में लिखने रहते हैं और इनको याद करना रहता है, ठीक। आगे प्रश्न निकाल लीजिए अपना, क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें भी यही दिया है, पहले में गीतम सस्वरम गायत, गीत को स्वर के साथ में इसको गाइए, ठीक है। गाना सीखिए आप, गाइए और बोलिए, ठीक है। अब दूसरा है हमारा एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, वो पहला प्रश्न है काव्य हस्ती, कौन हस्ती है। तो आपको पता है कौन हस्ती है, यहाँ आएगा धरणी विहस्ती, ठीक है। और किम विकसती, क्या खेलते हैं, तो कमलम विकसती अर्थात कमल खिलते हैं। व्याघ्र कुत्र गर्जती, व्याघ्र कहाँ पर गर्जना करते हैं, तो वो विपिन में अर्थात जंगल में गर्जना करते हैं। हरिणा किम खादती, हरि क्या, जो हिरन है वो क्या खाता है, नव घासम अर्थात ताजी ताजी घास खा रहा है। मंदम का गचती, धीरे धीरे कौन जाता है, कौन जा रहा था वहाँ पे, कौन जा रहा है, तो मंदम मंदम उष्ट रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारा बोझ रहता है, ठीक है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। रेखांकित पदानी आदर्त प्रश्न निर्माण करो, तो प्रश्न को निर्माण करना है हमको। तो नंबर 1 है हमारा का, सलीला नौका सेलती, सलीला नौका सेलती का हो जाएगा सलीला का सेलती, ठीक है। दूसरा पुष्पई चित्र पतंगा ड्यंते, तो यहाँ केशु भी आ सकता है और पुत्र भी आ सकता है, तो पुत्र लगा दीजिए, पुत्र पुष्पेशु चित्र पतंगा ड्यंते। कहा पृष्ठे पृष्ठे भारम वहती, कहा पृष्ठे भारम वहती। घा धावन समय अश्वः किमपि न खादति, तो धावन के समय कौन कुछ नहीं खाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, कब नहीं खाता है, तो धावन के समय अर्थात दौड़ते समय, तो कब यहाँ पे आ जाएगा कदा, किस समय, ठीक है। सूर्य उदेति धरणी व्यसती, अर्थात सूर्य उदेति धरणी व्यस्ती, सूर्य उगता है और हमारी पृथ्वी क्या करती है, हंसती है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कौन हंसती है, तो कस्मिन उदिते कस्मिन, किसके उगने पर, तो यहाँ आएगा कस्मिन, ठीक है, जहाँ अंडरलाइन, ओके। नाउ प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में हमको मंजू साता समानार्थक पदानी चत्वार लिखत, तो हमको यहाँ पर समानार्थी पद लिखने हैं आपको। तो धरणी का हो जाएगा अपना, धरणी का हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है, धरणी माने पृथ्वी होता है और पृथ्वी माने भी पृथ्वी होता है, ठीक है। तो अब दूसरा है हमारा करालम, करालम मतलब हो जाएगा बच्चों भयंकरम, भयंकरम, ठीक है। सलीले हो जाएगा बच्चों जले, विपने हो जाएगा बच्चों वने, विपिन माने वन, मृगहा मतलब हो जाएगा हिरण, ठीक है। और मंदिरे हो जाएगा हमारा देवालय, देवालय माने भी मंदिर होता है, ठीक। तो आइए करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमको करना है बच्चों व्लोम पदानी। अब हमें व्लोम करना है, तो मंदम माने होता है धीरे धीरे, और क्षिप्रम माने होता है जल्दी जल्दी, नीचे माने होता है निश्चय माने होता है नीचे, उच्चय मतलब होता है ऊंचे,
और कठोर माने होता है कठिन, मतलब वो मजबूत, कठोर, है ना। और स्नग्ध माने होता है मृदु, और पुरातन माने होता है पुराना, और नूतनम माने होता है नया। अपर्याप्तम माने होता है, अपर्याप्तम का हो जाएगा पर्याप्तम। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों क्या करना है आपको, उचित कथना नाम समक्षम नाम आम और अनुचित में ना। जो सही है उसमें आम और जो गलत है उसमें ना का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा बच्चों का धावन समय अश्वः खादति। तो धावन के समय अर्थात दौड़ते समय क्या वो कुछ खाता है, नहीं खाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना, गलत। दूसरा, उष्ट्रे पृष्ठे भारम न बाधते, क्या वो उष्ट पीठ पर भार नहीं धोता है, धोता है। ठीक है, इसमें गलत है। सिंह निश्चय कृष्यति, अर्थात इसमें भी ये क्या है, गलत। आगे, पुष्पै चित्र पतंगा डियते, तो इसमें क्या है, सही। वने व्याघ्र गच्छति, बिल्कुल सही। हरिणे नव घासम ना खादति, बिल्कुल गलत। हरिण जो है, हिरन है जो, वो नई नई घास को खाता है, अर्थात ताजी घास को खाता है, बिल्कुल सही। 7वां बच्चों, 7वां अधोलिखित पदानी चित्र पदानी निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये जो विभक्तियां हैं, जो लकार हैं, इनकी बहुत ही सुंदर वीडियो बनी हुई है, तो आप इनको चैनल पर जाकर इनको ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। अभी हम केवल वर्क कर रहे हैं, केवल हम अपना होमवर्क कर रहे हैं केवल। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहला, अधोलिखित निर्देश के अनुसार इसमें परिवर्तन करना है। चित्र पतंगा का किया हुआ है भल्लू कहा, भल्लू कहा का तृतीय हो जाएगा बच्चों भल्लुकेन। उष्ट्र, उष्ट्र का हो जाएगा पंचमी विभक्ति उष्ट्राभ्याम। हरिण का हो जाएगा सप्तमी विभक्ति हरिणेषु। व्याघ्र का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति व्याघ्रम। घोटक राज का हो जाएगा संबोधन विभक्ति हे घोटक राजः। ठीक, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 8। ऐसे प्रश्न नंबर 8 भी है बच्चों। तो ये चित्र दृष्टवा मंजूषात पदानी प्रयोज्य व्याख्यान रचत। मंजूषा दी हुई है बच्चों, मंजूषा में से आपको चित्र देखना है और चित्र देख के इसमें से आपको ये शब्दों को लेके अपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो वाक्य बनाने अस्मिन चित्रे, नंबर पहला हो जाएगा अस्मिन चित्रे। इस चित्र में बालक क्या कर रहे हैं बच्चों, इस चित्र में बालक अस्मिन चित्रे बाला पाद कंदुकेन चक्रिया चा कीडंती। नंबर दूसरा, छोटे छोटे वाक्य बनाइए आप। ठीक है, जैसे कि आप बनाएंगे कमलानी का, कमलानी विकसंती, चित्रे कमलानी नैव संती। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, चित्र में कमल नहीं है। ठीक है, अब चित्र पतंगा का क्या करेंगे आप, चित्र पतंगा पुष्पेषु द्यन्ते। ठीक, अब उदेति, उदेति का क्या करेंगे, सूर्यः उदेति। खगाड्यन्ते कूजन्ति च। ठीक, पुष्पाणि विकसंती, इसका क्या हो जाएगा, पुष्पाणि विकसंती। तो बच्चों इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों को आप बना लीजिएगा। ये इसमें से चित्रों को देखेंगे। ओके, तो सूर्य उदेति आपको दिख रहा है, सूर्य उग रहा है। पुष्पाणि विकसंती, पुष्प भी क्या हो रहे हैं, पुष्प भी खिल रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी समझ से भी आप इनको बना सकते हो। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, अगली एक नई बुक के साथ। ठीक है, आज हमारी ये बुक समाप्त हो चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।